आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी हम पहुंचे हैं मानातूता धरना स्थल। यहाँ पे छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्या पीएचडी नीट सेट कल्याण संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। आइए सीधा जुड़ते हैं संघ के अध्यक्ष से और जानते हैं कि उनकी मांग किस प्रकार की है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, स्वागत है जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, अपनी मुख्य मांगे क्या है वो बताएं। देखिए, हम लोग उच्च शिक्षा से हैं, शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता संघ से हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं। सबसे पहले तो तत्काल नियुक्ति चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कारण ये है इसका, क्योंकि 1 जुलाई से हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो गई है लेकिन हमको नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, तो इसलिए हमको तत्काल नियुक्ति चाहिए। और 50,000 एकमुश्त वेतन के साथ हमको तत्काल नियुक्ति चाहिए। 11 महीने का जो उन्होंने प्रावधान बनाया, उन्हीं की नीति के अनुसार बता रहे हैं, 11 महीने के लिए उन्होंने पूर्णकालिक अवधि के लिए हमको नियुक्ति प्रदान करने की नीति बनाई है, वो हमको चाहिए। और मातृत्व अवकाश जो है वो सभी राज्य में सवैतनिक है, ये एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य है जो क्या है सवैतनिक नहीं है, तो हम लोग मातृत्व अवकाश को सवैतनिक चाहते हैं। इसके साथ साथ 65 वर्ष की आयु तक हम अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहते हैं। ये हमारी मुख्य प्रमुख मांगे हैं। सरकार आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे की थी, सरकार आने के बाद यहाँ एक भी प्रतिनिधित्व दिखता नहीं है सरकार का, इस पे आप क्या कहें? हाँ, यही तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब इसके पहले जो सरकार थी तो वो बोलते थे कि हाँ हम कर रहे हैं, चलो ठीक है, आपको भी हमने जनता है, हम आपको भी मौका दिया। अभी उसके बाद ये सरकार आई है, मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं जाऊंगी, है ना, तो ये सरकार आई, इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। हम तो इसके लिए बहुत वो थे कि उच्च शिक्षा के लिए ज़रूर सरकार सोचेगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस स्थिति में यहाँ तक की गिरावट महसूस होगी। ये सरकार का इस तरीके से गिरावट वो करेगी, ये मतलब पैदा करेगी, ये हम नहीं सोचे थे। ये तो एक दिवसीय था, अगर आपके आगे जो प्रतिनिधित्व है उनसे अगर कोई जानकारी सही जवाब नहीं आता है तो आगे का आप लोग की रणनीति? जी, इसके लिए मैं बता दूं, लेकिन इसके सही जवाब के लिए भी हम लोगों ने भी बहुत पहले सीधे हम लोग यहाँ तक आके नहीं बैठे हैं। इसके लिए हम लोग 50 बार उनसे मुलाकात करने की कोशिश किए, प्रयास किए, और उस मुलाकात में उन लोगों ने कई बार तो मंत्री जी ने भी कहा है कि आश्वासन दिया है कि हाँ हो जाएगा, हम आपको तो तत्काल बुलाएंगे। विभाग गए हैं, विभाग बोलते हैं कि यहाँ की फाइल अटकी है, वित्त में फाइल अटकी है और यहाँ उच्च शिक्षा में फाइल अटकी। इस प्रकार के हमको 1-1.5 महीने हो गया घुमाते हुए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ होने के बाद हम अभी भी ये धरना प्रदर्शन, ऐसा नहीं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन से हम यही मांग करने आए कि हमको तो तत्काल ज्वाइनिंग दी जाए। अगर ये बात नहीं मानी जाएगी तो हम जरूर न्यायपालिका तक जाएंगे, उसके लिए तैयार हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर कंचन गिलहरिया, अतिथि व्याख्याता संघ के अध्यक्ष। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो किस पद पे है, कब से संघर्षरत है। सर, मैं पिछले 10 साल से एक अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। अभी वर्तमान में मैं शासकीय अग्रेसन कॉलेज बिल्हा में पदस्थ हूँ, इकोनॉमिक्स के पद पर। लगभग हम लोगों ने 10 साल से ये मांग रखी हुई है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार किया जाए। बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। पहले तो ऐसा होता था कि हम केवल 4-5 महीने के लिए कार्यरत रहते थे। इससे क्या होता था कि बच्चों में हमको लेकर के जो पॉजिटिविटी बने रहती थी वो कम होती जाती थी। अभी भी एडमिशन के समय में जो हमारा चेहरा है उनके लिए एक युवा चेहरा है जो दिखता है, तो वो लोग आते हैं कि एडमिशन के लिए कैसे सर हमको पढ़ाएंगे। और चूंकि हमारे यूजीसी के जो नीतियां हैं उसको फॉलो करते हुए पीएचडी, नेट, सेट, एमफिल वालों को ही इस व्यवस्था में बनाए रखा गया है, तो हम वो सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं जो उन तक पहुंचा सकते हैं। हम बच्चों को प्रेरित भी करते हैं नेट, सेट, पीएचडी के लिए। तो ऐसे में बच्चे लोग के अंदर हतोत्साहत बनते जाता है कि हमारे जो नए शिक्षक है वो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी एडमिशन के अगर आप देखेंगे शासकीय कॉलेजों में तो एडमिशन की जो वो है कमी यही है उससे। और कुछ सरकार को, आप पढ़े लिखे हैं, सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है? सर, सबसे पहले तो पॉलिसी जिनके लिए बनाई जा रही है उनके प्रतिनिधि को उस पॉलिसी के बनाने के टाइम पर उनको शामिल करना चाहिए, ताकि वो समझा सकें कि जो हमारे बीच अवस्था है वो कैसी तरह की है। दूसरी चीज़ें हैं, एनईपी लागू करने के बाद 1 जुलाई से कागज़ों में कक्षाएं चालू हो चुकी हैं, तो वो कक्षाएं वास्तविक में होनी चाहिए, प्रैक्टिकल रूप में। सरकार को चाहिए कि अगर वो बच्चों को प्रोत्साहित करें और बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करें, तो जिस दिन से वो एडमिशन ले रहे हैं उसी दिन से उनकी कक्षाएं तत्काल रूप से चालू हो जानी चाहिए। क्या ये एक बहुत बड़ा कटु सत्य नहीं है कि सारी चीज़ें अभी सरकार की जो भी नीतियाँ हैं वो सिर्फ कागज़ तक रह गई? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप।
पिछली भी पॉलिसी थी 2024 में, माननीय न्यायालय जी के हस्तक्षेप के बाद 2024 में पॉलिसी बनी थी। ये पॉलिसी भी इसी तरीके से बनाएगी कि हम आपको अच्छी सुविधाएं देंगे, आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा इस पॉलिसी से। लेकिन उल्टा हो गया, ये प्रताड़ना की पॉलिसी बन गई है। पहले तो कम से कम पेल ठेपेल के 50,000 तक हम पहुंच भी जाते थे, अब 50,000 पहुंचना एक ख्वाब हो गया है, क्योंकि किसी भी महीने में 22, 20, 18 इससे अधिक वर्किंग डे नहीं है, और प्रति दिवस 2,000 के हिसाब से हमको 40 से 42,000 मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा हम पूरा अपना दिन भर उसमें देंगे। तो सरकार को कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे पास अनुभव है उसका बच्चों तक पहुंचाने में ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। आपका परिचय? मेरा नाम रुपेंद्र साहू है और मैं मीडिया प्रभारी हूँ अतिथि व्याख्याता संघ का। आगे और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो आप कहाँ से आए हैं? मैं सरगुजा से आया हूँ। क्या मांगे हैं आप? जी देखिए, जब मंत्री जी को प्रभार मिला था उच्च शिक्षा का, तो उस समय एक बैठक हुई थी। बैठक में उन्होंने कहा था कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दी जाएगी, लेकिन हमको लग नहीं रहा है। हमको ये पता है कि हमारे राज्य में लगभग 6,000 असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है, उसमें लगभग 2 से 2,500 होंगे उनके मतलब रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, बाकी 3,500 गेस्ट लेक्चरर हैं। और यही गेस्ट लेक्चरर के भरोसे राज्य की उच्च शिक्षा चल रही है। अब सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। एनईपी जो पॉलिसी है, पॉलिसी ये कहता है कि एक सेमेस्टर में कम से कम 90 दिन क्लास लगना चाहिए, कम से कम, वो मिनिमम है, अधिकतम ज़्यादा हो सकता है। और 40 दिन ये तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए, तो 90 दिन पूरा होगा कैसे? फिर क्या करेंगे ये कि सब लिपापोती करके सबका रिजल्ट बनवा देंगे। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर बात करते हैं तो उस पर अमल करना चाहिए सरकार को, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। ये न तो हमारे राज्य में जो उच्च शिक्षा है उसके लिए अच्छा है और न ही छात्रों के लिए अच्छा है। हमारा तो खैर नुकसान हो ही रहा है। और कोई बहुत बड़ी मांग तो है ही नहीं, तत्काल नियुक्ति चाह रहे हैं और उन्हीं के नीति के अनुसार बनाए हुए नीति के अनुसार 11 महीना जो बोले हैं वो 11 महीने का हम पूर्णकालिक अवधि तक हमको हमारी नियुक्ति चाहिए, यही तो बोल रहे हैं। इससे बड़ी और कहें, उन्हीं के नीति के अनुसार माने, इससे हम लोग बाहर नहीं, हमने कोई नियमितीकरण की मांग नहीं की है ना, कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन की बात नहीं करी है। हम उन्हीं के नीति के अनुसार हमारी मांग करके अभी हमको तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाए। 50,000 एक मुश्त वेतन के साथ वो करते, 11 महीने की पूर्णकालिक अवधि तक हमको नियुक्ति प्रदान की जाए, ये तो उन्होंने ही कहा। अभी वेतन कितना मिलता है? वेतन की बात करो तो सर बहुत शर्मनाक बात है। आप एकदम मीडिया में और पूरी छत्तीसगढ़ देखेगी और हो सकता है कि पूरी भारत देखे, लेकिन मैं अपनी उसके मानदेय के बारे में बताऊं तो बहुत बुरी स्थिति है। पहले आपने बार बार एक शब्द को दोहराया है कि एक साथ 50,000 वेतन, एक साथ 50,000 वेतन, इसलिए मुझे ये सवाल करना पड़ रहा है कि अभी आपकी वेतन क्या है और वेतन आने की स्थिति कैसी है? जी देखिए, 50,000 इसलिए मैंने दोहराया क्योंकि नीति में ही दोहराया गया कि अधिकतम 50,000 आपको दी जाएगी, लेकिन वो अधिकतम 50,000 किसी भी महीने में हम टच नहीं कर पाते हैं। हमको बोल दिया गया है प्रतिदिन 2,000, अभी की जो नीति संशोधन हो गई उसमें प्रतिदिन 2,000 कहा गया है, लेकिन कोई भी महीने में 25 दिन बनता ही नहीं है, तो हमको 50,000 अधिकतम कहाँ मिलेगा? ये लाभ हमको मिल ही नहीं रहा है भाई, जिसकी वजह से अधिकतम 50 है। तो हम लोग इसलिए पूरा एक मुश्त वेतन की मांग कर रहे हैं। 50,000 आप एक मुश्त दीजिए। आप शासकीय उसको छुट्टियों को आप उसमें हटा दे रहे हैं, रविवार को हटा दे रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती कि आप शासकीय, आप इतने त्यौहार आयोजित कर रहे हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में इतने त्योहारें हैं तो उसको कैसे क्या नहीं मनाएंगे क्या? तो हम लोग भी, आप बुला लीजिए हरेली त्यौहार के दिन महाविद्यालय, हम जाने के लिए तैयार हैं। हमको अपना 50,000 भी चाहिए, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आप अपनी सरकारी छुट्टियों को सम्मिलित करते हुए हमको 50,000 एक मुश्त वेतन प्रदान की जाए। बस यही मांग करें जो उन्होंने ही बनाया है, अधिकतम 50,000 आपको हम देंगे, ये बोला है, उसी की मांग हम लोग कर रहे हैं। आपने मेरे सवाल का सही जवाब, अभी की मानदेय क्या है? जी, अभी की मानदेय जो संशोधन नीति आई है उसमें मानदेय में प्रतिदिन 2,000 रुपये दिए प्रदान करने की नीति बनाई गई है, और अभी तक तो हमको नियुक्ति मिला ही नहीं है, तो ये वाला हमको मिलेगा नहीं मिलेगा ये वो भगवान भरोसे है। अतिथि व्याख्याता संघ के इस एक दिवसीय धरने के और आपके नंबर 1 न्यूज़ के माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा, इनमें 3 मुद्दा हैं, जैसे आपकी अतिथि व्याख्याता नीति और छात्र हित, और इसमें कहा जाए तो वेतन विसंगति के मामले हैं, जिसमें पहला तो अतिथि व्याख्याता नीति पॉलिसी बनाएगी, इसमें ही भयंकर समस्याएं हैं। पहला तो आप उनको श्रेणी में बांट दिए, है ना भाई, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और बच गए तो उनको, और इसमें आपके मान के चलो जो शिक्षा का मूल कहा जाए एक इन्फॉर्मेशन,
खेल और आपकी जो है कहा जाए तो एक शिक्षा का माध्यम, 3 मूल मंत्र है जिसमें सूचना जो अलग ग्रंथपाल प्रोवाइडर करा रहे हैं, शारीरिक शिक्षा के लिए आपका ग्रंथपाल दे रहे हैं और बाकी आपकी औपचारिकता जो शिक्षा है वो टीचिंग पद है। इसमें तीनों का अगर देखा जाए समान कैडर के ही पद हैं। बेसिक अगर देखें 57,700 रुपये की है, लेकिन तीनों में अगर कहा जाए अतिथि व्याख्याता नीति पॉलिसी के अंतर तीनों में अंतर रखा गया है, टीचिंग और नॉन टीचिंग। टीचिंग का अगर पर डे दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से पर डे आप उसको 500 कालखंड के हिसाब से दे या एक दिवसीय 2000 रोजी के हिसाब से दे, तो दोनों में अंतर 10,000 का अंतर रखा गया है। आप स्पोर्ट है, ग्रंथपाल है, तो भैया आपको 40,000 अधिकतम देंगे, डेली आपके मान के चले 1,600 रुपये। आप टीचिंग है तो आपको 2,000 दे देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या पहला चीज़। दूसरा जो है कहा जाए अतिथि व्याख्याता नीति पॉलिसी क्यों लाई गई, 2018 के बाद से अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी स्पोर्ट की भर्ती नहीं हो पाई और ये पद जो है हमेशा बने रहे हुए पद है और सभी जो है नियमित पद के विरुद्ध ही काम कर रहे हैं। शासन अगर चाहे तो हर साल 1 साल 2 साल में उसका धीरे धीरे पद भर सकती है, लेकिन इतने समय से लंबे समय से आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं और नेट सेट PhD जैसे योग्यताधारी जिनकी उम्र जो है योग्यता से बाहर होते जा रहे हैं, तो क्यों ना शासन इसको हमेशा तो ज़रूरत है तो उनको एक मुश्त उनका बेसिक है दे दिया जाए। हर साल जो इंक्रीमेंट चलती है सरकार 3% वो दे दिया जाए जॉब सुरक्षा के साथ। इसके अलावा जो रिटायरमेंट है और नए पद सृजित होते हैं उसमें आप हमेशा नए भर्ती करते रहिए। तो हम जैसे 8 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उनकी जॉब की सुरक्षा हो जाए, हमारे बच्चों की भविष्य सुधर जाए, ये हमारा मेन मुद्दा पहला है। दूसरा अगर देखा जाए छात्र हित को, जैसे इन सब मुद्दाओं के व्यवस्थाओं के अनुरूप NEP नया शिक्षा नीति लागू की है सरकार, जो सेमेस्टर पद्धति पर 6 महीने के हिसाब से चलती है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इसमें भी अगर कहा जाए, देखो जुलाई से एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 1 जुलाई से प्रवेश हो गया है। आज 12 अगस्त 13 अगस्त तक की स्थिति आ गई है। ऐसे नए नए बहुत सारे महाविद्यालय हैं जिनमें एक रेगुलर प्रोफेसर भेज दिए गए हैं, बाकी सब अतिथि के भरोसे हैं। हर दिन सुबह शाम बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर कॉलेज कब आए, क्लास कब चलेगी। तो ये शासन नहीं चाहे कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर शिक्षावान बने। शासन सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश में नहीं चाहती कि लोग शिक्षित हों। हाँ, ये सबसे बहुत बड़ी मुद्दा या विडंबना है। शासन कहीं भी देख रहे हैं तो मतलब जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे बच्चे आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो मान के चलो अब अनपढ़ ही रहिए, अनपढ़ रहे बेरोजगारी की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। आप कहीं भी दिहाड़ी मजदूरी करके आप कमा लो, शासन के पीछे आप नहीं जाओगे, ये मसला है। तो छात्र हित को देखते हुए शासन की जो भी पॉलिसी वो चलती रहेगी। पंडित रविशंकर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी है, प्रमुख गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है। 1 जुलाई से वहाँ प्रॉपर अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती हो गई है, क्लासेज चल रही है। नीति का उसमें संशोधन कोई भी इफेक्ट प्रभाव नहीं है, जैसा भी चल रहा है चल रहा है। बाकी और अन्य छोटे छोटे जो ग्रामीण स्तर के महाविद्यालय हैं उन बच्चों का क्या, उनके प्रति सरकार की कोई जवाबदारी नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। 1 जुलाई से सबको ज्वाइनिंग देना चाहिए था। पॉलिसी संशोधन वो अलग बात है, मुद्दे वो होती रही। तो हमारे इस मंच के माध्यम से शासन प्रशासन को यही निवेदन है कि शासन जो है बच्चों के छात्र हित को देखते हुए प्रॉपर तत्काल ज्वाइनिंग प्रदान करे और जॉब सुरक्षा और इस दिशा पर और कैबिनेट में बैठक के माध्यम से मंजूरी दे। ये समस्या कहा जाए तो लगातार बनी हुई समस्या। शासन से निवेदन करना चाह रहे हैं पूरे अतिथि व्याख्याता और जो अन्य शब्द है ग्रंथपाल और स्पोर्ट के लिए उस शब्दों को भी हटाएं। अतिथि व्याख्याता मतलब अतिथि व्याख्याता, हम भी शिक्षा के ही सार्थक हैं, हम भी उसके सारथी हैं। बच्चों को शिक्षा देने वाले हैं, उनके बुलंदियों तो पहुँचाने का माध्यम हम ही हैं। तो हमको जो मेन समस्या है, कहा जाए 3000 अतिथि व्याख्याता हैं, एक कॉलेज में एक लाइब्रेरी की स्पोर्ट, 10 से 12 टीचिंग स्टाफ। वैसे भी कहा जाए तो हमारी 3000 की संख्या में हमेशा जो है हमारी बातें जो है ये दब की रह जाती है। जब भी बात होती है अतिथि व्याख्याता तो शासन को मैं यह आकर्षण करना चाहूँ, हम भी अतिथि व्याख्याता ही हैं, अन्य नहीं हैं। हम भी शिक्षा का एक माध्यम ही है जो बच्चों को निरंतर पढ़ाते हैं। कहा जाए तो एक टीचिंग स्टाफ तो अपना क्लास कालखंड के हिसाब से अपने सिलेबस पूरा करने पर ही जोर देता है, और हम 24 आवर्स कहा जाए कई ऐसे लाइब्रेरी है जहाँ पर शिफ्ट में काम चलता है। सुबह 7 से लेकर मान के चलो 7 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी चलती है। बच्चों के साथ साथ टीचर को सूचना प्रदाता और जितने भी लाइब्रेरियन है, स्पोर्ट है, सब अपने एजुकेशन के हिसाब से PGD से टेक्निकल कोर्स है अपने आप में स्किल बना के चलते हैं। तो जितने भी महाविद्यालय में देखो जाए तो लाइब्रेरियन जो है कार्यालयों के कार्यों में व्यस्त है, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क है। और हमारी ड्यूटी हमेशा शुरू से 7 घंटे की चली आ रही। ये नई एजुकेशन जो पॉलिसी संशोधित हुई इसमें हमारे लिए क्या, कुछ भी नहीं। आप 1600 थे, आप 1600 रहिए,
आपकी ज़रूरत नहीं है। तो सूचना सबसे बड़ी शक्ति होती है राष्ट्र की, लेकिन इसको शासन नकारती जा रही है। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, मानसिक स्वस्थ नहीं रहेगा, तब पढ़ाई कैसे करेंगे। तो कुल टोटल मिला जुला सब कहा जाए तो इस हिसाब से हम शासन से यही इस मंच के माध्यम से ही बताना से कि तत्काल ज्वाइनिंग देखें, छात्र हित को देखें, पॉलिसी की जो बात है वो चलते रहेगी, सुधार जो भी आवश्यक। शासन से यही उम्मीद है कि सबके प्रति संवेदनशीलता पूर्वक उस पर विचार किया जाएगा। पूरे देश में शिक्षा को लेकर के आंदोलन चल रहा है, वहीं रायपुर भी पिछड़ा नहीं है, छत्तीसगढ़ भी पिछड़ा नहीं है। अब पीएचडी करने के बाद डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। पीएचडी करने में लोगों की जान निकल जाती है। एक व्यक्ति को पीएचडी करने में पूरी जद्दोजहद लगानी पड़ जाती है। उसके बाद ये स्थिति अगर हो जाए तो आप शिक्षा व्यवस्था की नीतियों को आप समझ सकते हैं और इनके दुख और दर्द को भी समझ सकते हैं। तो आप बने रहिए खबर नंबर 1 के साथ। मैं जोएब खान, नमस्कार।